नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा, जिसने हिंदुस्तान का संविधान बनाया। These are some important pictures of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप बहुत मुख्य नेताओं को, द मेन लीडर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान है क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। बाकी सारे कानून संविधान से नीचे हैं। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ऑल अदर लॉज हैव टू कंफर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लॉज कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल। A constitution is concerned with two main aspects. दो महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ा हुआ है हमारा संविधान। पहला, the relation between the different levels of government, सरकार के अनेक स्तरों के बीच संबंध। और सेकंड, between the government and the citizen, कॉन्स्टिट्यूशन सरकार और नागरिकों के बीच का संबंध स्थापित करता है। कुछ इस तरह हम इसे समझ सकते हैं। This is constitution. One side there's government. Constitution is trying to balance between people and government. इसे हम संविधान कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो संविधान एक जड़ दस्तावेज है जो राज्य की नीतियों से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा क्या है? The Constituent Assembly of India was elected to write the Constitution of India. Following India's independence from Great Britain, its members served as the nation's first parliament. हमारी संविधान सभा का निर्वाचन विशेष रूप से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए हुआ, ताकि भविष्य में आगे चलकर हम ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हो सके। इसे भारत की पहली संसद का रूप कहा जा सकता है। A democratic device for formulating or adopting a new constitution is known as Constituent Assembly. इसे संविधान सभा कहेंगे, जो संविधान निर्माण के लिए लोकतांत्रिक तरीके से बनाई जाती है। हमने कब से संविधान सभा की डिमांड मांगी शुरू की? The demands of Constituent Assembly, starting from first time it reflects in Swaraj Bill of Tilak 1895. 1895 की स्वराज्य बिल में सबसे पहले हमें संविधान सभा के दर्शन परिलक्षित हुए। 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। 1921 गांधी जी ने कहा इंडियन शुड डिसाइड देयर फ्यूचर, अपना भविष्य भारतीय स्वयं निर्धारित करेंगे। Declaration in 1922 that Swaraj will not be a gift from Britishers. स्वराज अंग्रेजों का उपहार नहीं होगा इंडियंस को। It will arise by the ambitions of Indian representative. इसका उदय, इसका निर्माण स्वयं भारतीय प्रतिनिधि ही करेंगे। फिर 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रस्ताव रखा। 1935 in the year 1935, again demanded by Indian National Congress against Indian Government Act 1935. The act was very fine, but हमें self government चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए था. So we again demanded Constituent Assembly. In the year 1937, Congress repeated above demand. फिर से Constituent Assembly की मांग की जाने लगी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव, ऑगस्ट प्रपोजल ऑफ 1940, ब्रिटिशर्स ने कमिट किया। उन्होंने वायदा किया दैट इंडियंस विल फॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय स्वयं ही अपने संविधान का निर्माण करेंगे। 1942 में क्रिप्स योजना आई, क्रिप्स प्लान, एंड इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल फॉर्म इन इंडिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कहा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हिंदुस्तान में
एक संविधान सभा का निर्वाचन किया जाए। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, संविधान सभा के उद्देश्यों के बारे में। कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं to implies the right of a people to determine their own future and decide the nature and type of polity under which they would like to live. Constituent Assembly का प्रमुख काम है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, to draft the constitution, to approve the constitution, जनता की सहमति प्राप्त करना, and to promulgate the constitution, और उस संविधान जिस पे जनता की सहमति है उसे लागू करना। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का श्रेय कैबिनेट मिशन प्लान को जाता है। 24 मार्च 1946 ब्रिटेन में नई सरकार बनती है लेबर पार्टी की और एटली प्राइम मिनिस्टर बनती है। उन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन किया। ही फॉर्मुलेटेड द कैबिनेट मिशन फॉर प्रिजर्विंग इंडियाज यूनिटी एंड ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस। अब हिंदुस्तान को आजाद करना स्वयं अंग्रेजी सरकार भी चाहती है। कैबिनेट के 3 मेंबर्स को लेकर कैबिनेट मिशन फॉर्म किया गया। सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड सर एवी अलेक्जेंडर। 15 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तावित की गई। Interim government was formed in September 1946 and work started on Constitutional Assembly for the Constitution of India. कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पर हिंदुस्तान में संविधान निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ हो गए और उस दौरान जब अंग्रेजों ने शासन छोड़ना है और संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इलेक्शन हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन प्लान इन जुलाई-अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा के इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाए गए जुलाई-अगस्त 1946 में और फाइनली हमारी संविधान सभा बनकर तैयार हुई। तो हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 3 मेजर स्टेजेस में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोजिशन समझ आती है हमें। द फर्स्ट स्टेज फॉर्म थ्रू इलेक्शन, सबसे पहले इलेक्शन हुए जुलाई-अगस्त 1946 में और भारत के 3 भागों से प्रतिनिधि चुने गए। टोटल 389 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 292, चीफ कमिश्नरेट के प्रतिनिधि 4 और देसी रियासतों के प्रतिनिधि 93। सो टोटल 389 मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट जो फर्स्ट सेशन हुआ उसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। उनके अनुसार मुस्लिम कौम को अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो इसे रीयूनियन रिफॉर्मेशन किया गया था आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद में रिफॉर्मेशन में टोटल मेंबर्स थे 324, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 235 मेंबर्स और देसी रियासतों के 89 सदस्य शामिल थे। एंड द थर्ड स्टेज, वन बाय वन धीरे धीरे देसी रियासतें भी संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने लगी और इस तरह संविधान सभा का पूर्ण गठन संभव हुआ और संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया। संविधान सभा का पहला सेशन, द फर्स्ट सेशन हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946, जिसके अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड सेशन आयोजित किया गया जिसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
was elected as president. The third session 13th December 1946, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि हमारी संविधान सभा किन उद्देश्यों को साथ लेकर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की दिशा में कार्य करेगी। 13 दिसंबर को ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पास हो गया, जिसमें मुख्य रूप से शामिल बातें थी: इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, हिंदुस्तान एक आजाद संप्रभु गणतंत्र होगा। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ erstwhile ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, Indian state and other parts outside British India and Indian states as are willing to be a part of the Union. Territories forming the Union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government of administration, except those assigned to or vested in the Union. All powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जिन जिन बातों को शामिल किया गया था, भविष्य में वही चीजें भारतीय संविधान के स्तंभ साबित होती है। अब हमारी संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पास कर लिया और उनकी कार्यप्रणाली प्रारंभ हो गई है। संविधान सभा ने अपने कार्यों को करने के लिए कुछ कमेटी समितियों का गठन किया। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हम देखते हैं। यूनियन पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, जिसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट कमेटी, जो 7 सदस्यीय थी विद 7 मेंबर्स, और चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मिनोरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बनाई गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी। इसके अलावा भी बहुत सारी कमेटीज का गठन किया गया था। ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। These are important for our exam purpose. Finally, constitution framing start हुई. Let's see what is the process of constitutional framing. First step, there is 3 steps for constitution framing. First one is, after 141 meetings, drafting committee, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, they presented a first draft of constitution on 25th February 1948. 60 countries की पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन किया गया। 141 मीटिंग्स के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। कुछ अमेंडमेंट संशोधन के बाद में 26 अक्टूबर 1948 को इस फर्स्ट ड्राफ्ट को प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली को हैंड ओवर कर दिया गया। Then the second step, 4 to 9 नवंबर 1948 पूरी संविधान सभा के समक्ष इसे प्रेजेंट किया गया, इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक हर एक मुद्दे पर डिस्कशन हुई, चर्चा हुई। दिस इज द सेकेंड स्टेप। और 17 नवंबर 26 से 26 नवंबर 1949 तक चर्चा के पश्चात मतदान किया गया, वोटिंग टाइम। सो दिस इज सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप जब ड्राफ्ट हैंड ओवर किया गया, सेकंड स्टेप जब प्रस्तुतिकरण हुआ, चर्चा हुई और मतदान किया गया। सो 26 नवंबर 1949 तक मतदान हो चुका था। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, 24 जनवरी 1950, 3 copies signed by the Constituent Assembly and its member. Total member were 308. So the question arises, how many members has signed on constitutional draft on 24th of January 1950? 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए
और संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को 3 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड, भारतीय गणतंत्र का संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी को हमने संविधान लागू क्यों किया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। हम पिछले कुछ लेक्चर में देख चुके हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस हैड पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज्य और उस दिन डिसाइड किया गया कि हर 26 जनवरी को हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। On 26 January 1930, the first Independence Day was celebrated by hosting the tricolor. तिरंगे के साथ हमने हर वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। Although the Constitution as a document was ready in November 1949, but our leaders decided to wait till 26 January क्योंकि हमारे लिए एक खास और यादगार दिन था। Few of prominent leaders of Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Azad, S.P. Mukherjee, K.M. Munshi, Sir Tej Bahadur, A.K. Iyer, H.N. Kunjru, सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित जो कि संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, फ्रैंक एंथनी, एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधि, क्रिश्चियन के प्रतिनिधि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और H.P. मोदी, पारसियों के प्रतिनिधि। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Let's discuss the adoption of the constitution. कुछ ब्रीफ में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने की कहानी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। There is total 12th session were held. Total duration of constitution framing is 2 years to 11 months 18 days. Expenditure is 63,96,728 rupees. अप्रोक्स 64 लाख रुपए का व्यय हुआ। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था फर्स्ट, उसमें 8 अनुसूचियां और 315 अनुच्छेद थे, 315 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। अब ये 8 शेड्यूल्स बढ़कर 12 शेड्यूल्स हो चुकी है। एंड श्री C. Rajgopalachari took over from Lord Mountbatten and became the first Governor General of India. So हमारा क्वेश्चन बनता है, कौन से भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल? श्री C. Rajgopalachari और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of Republican India. संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गणतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया और इस तरह एक आजाद हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण स्तंभ तैयार हुआ संविधान सभा के माध्यम से, भारतीय संविधान। Let's conclude our chapter Constituent Assembly and Indian Constitution. Thank you so much from Podar International College, Jaipur. This side Dr. Mamta Parekh. Have a great day.